हेलो दोस्तों, मैं आदेश आप सभी का फ्लेरी क्लासेस में एक बार और तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा भी हम अध्याय 8 में ट्रिग्नोमेट्री का एक भरपूर संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है और ट्रिग्नोमेट्री चलती कैसे है, कौन कौन से रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब पर बात करी थी और एक शॉर्ट ट्रिक समझा था जिसे हम बोल रहे थे लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ऐसे करके हमने सारी चीजें समझी थी। और दोस्तों, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज ये है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब क्या होता है इसमें आप देखेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारी चीजें दी हुई हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल जो एंगल, जो मैंने रेफरेंस एंगल की बात की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एंगल्स कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे भाई, एंगल्स कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे भाई, 0, 30, 45, 60, 90। तो आइए दोस्तों, आज विश्व में पहली बार मैं आपको इन टेबल्स को विदाउट यूजिंग पेन कॉपी याद करने का तरीका सिखाऊंगा, याद करने का तरीका सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई। बस कुछ चीजें याद होनी चाहिए आपको साइन निकालना आना चाहिए, कॉस निकालना आना चाहिए। तो टेन तो बेटा अपने आप निकल आता है, टेन और कुछ नहीं बेटा साइन बटे कॉस होता है। इन सारी चीजों का हम प्रूफ भी देखेंगे, इन सारी चीजों का हम प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन उस प्रूफ को समझने से पहले हमें ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। हम साइन को कैसे याद करते हैं, कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। साइन निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको बस अपने इस हथेली की जरूरत है, आपको बस अपने इस हथेली के उंगलियों की जरूरत है। सबसे पहले इस हथेली को आप अपने सामने रख ले, सब कोई इस हथेली को आप अपने सामने रखेंगे। बेटा साइन निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है अंडर रूट में फिंगर, अंडर रूट में साइन निकालने का जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, वो फॉर्मूला है अंडर रूट में फिंगर बिलो। ये क्या है मैं अभी समझाता हूं, अंडर रूट में फिंगर बिलो बटे 2। और कॉस निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है अंडर रूट में फिंगर अबव बटे 2। इतनी इंग्लिश में उम्मीद करता हूं को आपको आती होगी। अब समझो जरा, लोग क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और बादाम का पानी पीते हुए एकदम ऐसे झूलते हुए सुबह 4 बजे साइन 0 0, साइन 31/2 ऐसे याद करते हैं। लेकिन दोस्तों आप फ्लेरी क्लासेस में हैं, यहां पे हर चीज का एक लॉजिक होगा, एक सीखने का तरीका होगा। उस तरीकों में से एक ये है कि साइन अगर आपको याद करना है मेरे प्यारे भाई, तो साइन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट में फिंगर बिलो। फिंगर बिलो मतलब नीचे, फिंगर बिलो मतलब नीचे की उंगलियां, फिंगर बिलो मतलब नीचे की उंगलियां और बटे 2। कॉस याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिंगर अबव, अंडर रूट में फिंगर अबव यानी ऊपर की उंगलियां बटे 2। जैसे अब मेरी बात को गौर से समझना बेटा, जैसे ये हथेली है, जैसे ये बेटा हथेली है, ये हथेली है, जैसे सपोज कितनी अच्छी डायग्राम बनाया है मैंने, ये हथेली है बेटा, ये मेरी कानी उंगली है, कानी उंगली, कानी उंगली को 0 डिग्री लेंगे, उसके ऊपर की उंगली को 30 डिग्री लेंगे, इस वाली उंगली को 45 डिग्री लेंगे, इस वाली उंगली को 60 डिग्री लेंगे और इस अंगूठे को 90 डिग्री लेंगे। ये मैंने लिया है यहां पर मेरा बाएं हाथ, मैंने कौन सा हाथ लिया है मेरे प्यारे भाई, बायां हाथ लिया हुआ है। बहुत ही इत्मीनान से सुनना, बहुत ही इत्मीनान से समझना, विश्व में पहली बार है, हमेशा याद रहेगा। बाएं हाथ की उंगलियों को लिया, कानी उंगली को 0 माना, कानी उंगली को 0 माना, बीच इस वाली उंगली को 30 डिग्री, इस बीच वाली उंगली को 45 डिग्री, इस वाली उंगली को 60 डिग्री और
अंगूठे को 90 डिग्री। अब अगर आपको साइन याद करना है जी मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको साइन याद करना है, साइन जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो मतलब अंडर रूट में फिंगर बिलो। देखो कैसे, अगर साइन जीरो याद करना है, कानी उंगली पर है, तो इस कानी उंगली के नीचे कौन सी उंगली है? कोई नहीं। इस कानी उंगली के नीचे कौन सी उंगली है? कोई नहीं। यानी साइन जीरो के केस में नीचे कोई उंगली नहीं है, यानी फिंगर बिलो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? साइन जीरो के केस में फिंगर बिलो कितना हो जाएगा? 0/2। बेटा 0/2 क्या हो गया? 0। अब इसका मतलब साफ है कि साइन जीरो का मान कितना आ रहा है? 0। साइन जीरो का मान कितना आ रहा है? 0। जरा देखो तो, साइन जीरो की वैल्यू 0। अगला, साइन जीरो की वैल्यू 0। अगला बेटा, अब आपको साइन 30 याद करना है। अब आपको मेरे प्यारे भाई साइन 30 याद करना है। साइन 30 के लिए क्या होगा मेरे प्यारे भाई? साइन 30, साइन 30, साइन 30 के लिए क्या होगा? 30 निकालना है, 30 निकालना है। तो इस 30 के बिलो कितनी उंगली है? 1 उंगली। इस 30 के लिए 30 के बिलो कितनी उंगली है? 1 उंगली। तो साइन 30 होगा बेटा √1/2, और अंडर रूट के 1 की वैल्यू होती है 1 और ये /2, यानी साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। जरा वेरीफाई करो तो ये देखो आ गया साइन 30 का मान। ये रहा साइन और ये रहा 30। साइन 30 का मान 1/2। क्लियर हो रही मेरी बात? बहुत ही उत्तम प्रदर्शन है आप सभी का। पता नहीं कैसे कर लेते हो आप लोग। आगे देखो, साइन 45, साइन 45। बेटा बायां हाथ पकड़ो, हथेली को सामने देखो, साइन 45, ये रहा 45, ये रहा 45। इस 45 के लिए इसके बिलो, साइन के लिए बिलो देखते हैं, नीचे इसकी नीचे कितनी उंगलियां हैं मेरे प्यारे भाई? 2 उंगलियां, यानी √2/2, √2/2। अब इस √2 के लिए हम क्या करें बेटा? रैशनलाइज यानी परिमेयकरण कर देते हैं। √2 गुणे √2 हो जाएगा 2, नीचे यानी बटे में मिलेगा 2√2, 2 से 2 कैंसल, और ये मिल गया मेरे प्यारे भाई 1/√2। याद मत करिएगा, कैलकुलेट करना सीखिएगा। याद मत करिएगा, कैलकुलेट करना सीखिएगा। तो साइन 45 की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई 1/√2। अब ये देख लो जरा, आ तो गई। अगला, साइन 45 के बाद आता है बेटा जी साइन 60। साइन 45 के बाद आता है मेरे प्यारे भाई साइन 60। जरा देखो तो, देखो तो, देखो तो, साइन 60, ये रहा साइन 60। तो इसके बिलो कितनी उंगलियां हैं? 3 उंगलियां। इसके बिलो 3 उंगलियां, अंडर रूट फिंगर बिलो, यानी 3 उंगलियां तो √3/2। कोई कैलकुलेट नहीं करना। साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। जरा देखो तो, अरे देख लिया, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अगला नंबर है मेरे प्यारे भाई, अरे मेरे प्यारे दोस्तों सुनो तो जरा, साइन 90। साइन 90, साइन 90, ये रहा अंगूठा। साइन 90 कौन सा अंगूठा? साइन 90 कौन सा अंगूठा? इस अंगूठे के नीचे कितनी उंगलियां? 4 उंगलियां, यानी फिंगर बिलो 4। तो √4/2, √4/2, √4 का मान निकलेगा 2/2 बराबर 1, यानी साइन 90 का मान कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 1। साइन 90 का मान देखो तो, अरे 1। कैसा लगा जुगाड़ याद करने का मेरे प्यारे भाई? विश्व में पहली बार है ये सब। कैसा लगा जुगाड़? बहुत ही खूबसूरत। और अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर साइन मिल जाए तो इसका व्युत्क्रम कर दो। साइन का क्या कर दो मेरे प्यारे भाई? व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम क्या मिलता है? कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम क्या मिलता है मेरे प्यारे भाई? कॉसेक। अगर आपको साइन मिल गया तो उसको पलट दो, पलटते ही आपको क्या मिल जाएगा? कॉसेक। जरा देख लेते हैं ये चीज। साइन निकालना आपने ट्रिक से सीख लिया, साइन को निकालना आपने ट्रिक से सीख लिया। अगर साइन निकल गया
तो कॉसेक तो अपने आप निकल आएगा, साइन निकल गया तो कॉसेक तो अपने आप निकल आएगा। साइन 0, देखो फिर से साइन 0 ये रहा, इसके नीचे कोई नहीं तो 0, तो बेटा साइन 0 यानी 0 का व्युत्क्रम करोगे तो कॉसेक 0 मिलेगा। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसका व्युत्क्रम करोगे तो कॉसेक 0 मिलेगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब ये बताओ, 0 का व्युत्क्रम करोगे, 0 का व्युत्क्रम करोगे तो 1/0 मिलेगा। अरे 0/1 है ना, किसी भी नंबर के हर में एक तो होता ही है, अपने आप में ये क्या है बेटा जी 0/1, और अगर इसका व्युत्क्रम करोगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, अनंत की तरह ट्रीट करते हैं इसको। चलिए बेटा साइन 30 का मान, अगर साइन 30 का मान ये रहा, 30 वाली उंगली ये रही, एक नीचे यानी √1/2, यानी √1 की वैल्यू 1, तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। इसको व्युत्क्रम कर दो तो किसका मान मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई कॉसेक का। 1/2 को व्युत्क्रम कर दिया, 2 खत्म। सेम साइन 45 1/√2 व्युत्क्रम कर दो तो कॉसेक 45, 1/√2 को पलट दोगे तो क्या मिलेगा √2। सेम साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है मेरे प्यारे भाई √3/2, इसको व्युत्क्रम कर दो तो क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 यानी कि कॉसेक थीटा। साइन 90, साइन 90 का मान आ गया 1, 1 का व्युत्क्रम 1, तो मेरे प्यारे भाई एक तीर से दो शिकार, साइन के माध्यम से मिल गया आपको कॉसेक। अब आते हैं बेटा जी, साइन का काम हो गया, अब आते हैं मेरे प्यारे भाई कॉस पर। कॉस देख लेते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कॉस के बारे में जानकारी। कॉस की जानकारी देखते हैं, कोई अच्छा सा कलर बताओ, लाल ले ले, लाल ले ले। चलिए कॉस की जानकारी देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा डीम लग रहा है, ओके सर व्हाइट ठीक था, ले रहा भैया व्हाइट ही ले लो, कॉस ले लेते हैं। चलो आ जाओ समझो, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे भाई, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या है फिंगर अबव। कॉस के लिए फॉर्मूला क्या है फिंगर अबव। लोग कहते हैं कि साइन को पलट दो, साइन की जो वैल्यू आपने बनाई है उसको पलट दो तो आपको कॉस मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा साइन को कभी रटना मत, साइन को उंगलियों पर रखो, 0, 30, 45, 60, 90 उंगलियों पर रखो, काम फिनिश। सेम कॉस को भी उंगलियों पर रखो, बस कॉस में क्या रखना है बेटा जी √ फिंगर अबव। देखो जरा, ये रहा साइन 0, अब कॉस लेना है तो ये रहा कॉस 0, तो फिंगर अबव चाहिए, तो इस कानी उंगली के ऊपर कितनी उंगलियां हैं 4 उंगलियां, तो कॉस 0 की बात किया जाए तो फिंगर अबव ये रहा 0, इसके ऊपर 4 उंगलियां, तो √4/2 और √4 हो गया 2/2, उत्तर आ गया मेरे प्यारे भाई 1, यानी कॉस 0 का मान होगा 1। आओ जरा देखे तो बिल्कुल सही, कॉस 0 का मान 1। आगे देख लो मेरे प्यारे भाई, कॉस 0 के बाद मिलता है आपको कॉस 30। कॉस 30 यानी ये रही उंगली, कॉस के लिए आपको चाहिए फिंगर अबव, कॉस के लिए चाहिए फिंगर अबव। 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं 3 उंगलियां, तो √3/2 यानी cos 30 का मान होगा √3/2। आइए जरा देखो, अरे बिल्कुल सही, cos 30 का मान √3/2, √3/2, बहुत ही उत्तम प्रदर्शन है आप सभी का। इसके बाद आ जाओ cos 45 पर। cos 45 ये रहा, रूट में आपको देखना है फिंगर अबव, तो 45 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं 2 उंगलियां। 45 के लिए √2/2, √2 है तो परिमेयकरण कर दिया बेटा, √2 गुणे √2, 2/2 √2, 2 से 2 कैंसल, 1/√2, यानी cos 45 का मान आना चाहिए 1/√2। बिल्कुल सत्य वचन, सत्य वचन। इसके बाद मेरे प्यारे भाई cos 60 को देखा जाए, cos 60 को, cos 60 ये रहा cos 60।
कॉस के लिए फिंगर अबव 60 के ऊपर कितनी उंगली है? एक अंगूठा, यानी √1/2, और √1 का मतलब होता है 1, तो cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2। अगेन बेटा cos 90, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। cos 90 के लिए ये रही उंगली 90 वाली, ये रही उंगली 90 वाली। इस अंगूठे के ऊपर कोई उंगली है क्या? नहीं। अरे सब कोई ऋतिक रोशन थोड़ी होता है कि अंगूठे के ऊपर भी एक उंगली मिल जाए। जनरल बात की जा रही है बेटा, 90 के ऊपर कोई नहीं, यानी 0, √0/2, और √0/2 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 0, यानी cos 90 का मान 0। एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये तो था cos। मतलब अभी तक हमने समझ लिया साइन निकालना इसके माध्यम से। साइन का अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? कॉसेक मिल जाता है। फिर हमने क्या सीख लिया बेटा? कॉस, इसके माध्यम से। अब अगर कॉस का व्युत्क्रम कर दें, कॉस का व्युत्क्रम कर दें तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई सेक मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा प्यारे भाई? सेक मिल जाएगा। आइए देखिए, ये रहा कॉस, ये रहा कॉस। अब हमें क्या करना है? कॉस का व्युत्क्रम करना है, कॉस का व्युत्क्रम करना है। आइए समझते हैं जरा इस चीज को अच्छे से। बेटा cos 0 का मान है 1, cos 0 का मान है 1। अगर हमने cos का व्युत्क्रम किया तो हमें मिलने लगेगा sec 1 का व्युत्क्रम 1, cos 30 √3/2। अगर cos 30 का व्युत्क्रम किया तो मुझे मिल जाएगा sec 30। √3/2 का व्युत्क्रम मतलब पलट दो 2/√3। सेम 1/√2 का व्युत्क्रम, भाई 1/√2 का व्युत्क्रम करोगे तो √2, 1/2 का व्युत्क्रम करोगे तो 2। 0/1 होता है, 0 के नीचे अपने आप में 1 होता है। 0/1 का व्युत्क्रम करोगे 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली आप देखो बेटा, चार तो आपने ऐसे ही मुंह जवानी निकाल लिए, जिसमें से 2 तो उंगलियों पर है, बाकी के 2 उल्टा कर दो। अब कुछ नहीं करना, अब कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस याद रखो साइन के लिए फिंगर बिलो अंडर रूट में, कॉस के लिए फिंगर अबव अंडर रूट में। बेटा जी अगर 10 निकालना है तो आपको साइन बटे कॉस कर दो। अगर 10 निकालना है साइन बटे कॉस कर दो, ये दे देगा 10, और 10 का व्युत्क्रम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? कॉट। यानी कि अगर आपको कॉट चाहिए तो 10 का क्या कर दो मेरे प्यारे भाई? व्युत्क्रम कर दो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइए देख लेते हैं। 10 के लिए साइन बटे कॉस, यानी साइन 0 के लिए देख लो बेटा, 0/1, 0/1 क्या हो गया? 0, 1/2 बटे √3/2, तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। अब साइन 45 के लिए tan 45 के लिए साइन 45 बटे cos 45 बटे ले लिया, ये पूरा कट जाएगा। क्या मिल गया बेटा? 1। फिर आपका tan 60 के लिए sin 60 बटे cos 60, क्योंकि tan के लिए साइन बटे cos चाहिए, 2 से 2 कट गया, √3 मिल गया मेरे प्यारे भाई। देन अगेन tan 90 sin 90 बटे cos 90 बटे में ले लिया। अगर हर में 0 होता है तो नॉट डिफाइंड, ये लो बेटा 10 भी मिल गया। अब आपको चाहिए कॉट, तो मैंने बोला कॉट क्या होता है? 10 का इनवर्स, 10 का उल्टा कर दो। 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड, 1/√3 का इनवर्स √3, 1 का इनवर्स 1, √3 का व्युत्क्रम 1/√3, और नॉट डिफाइंड का 0। समझ में आ रहा है क्या मेरे प्यारे भाई? पूरा इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हमने पोस्टमार्टम कर दिया कि कोई चीज बन रही है तो कैसे बन रही है। बेसिकली अगर आपको साइन पता है उल्टा कर दो कॉसेक, कॉस पता है उल्टा कर दो सेक। 10 कैसे मिलेगा? साइन बटे कॉस, 10 का उल्टा कर दो कॉट मिल जाएगा। साइन कैसे निकालोगे बेटा? फिंगर नीचे वाला, अंडर रूट फिंगर नीचे बटे 2,
कॉस कैसे निकालोगे बेटा? अंडर रूट फिंगर ऊपर बटे 2। अगर आपने इनमें से कोई एक भी याद मत करना, समझ लिया उंगलियों पर, तो सारी चीजें अपने आप आपके पास खिलकर आ जाएंगी। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बच्चों अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा लाइव क्लासेस पर। हमारे साथ बने रहिए, बहुत सी ऐसी चीजें आपको अभी मिलने वाली हैं। धन्यवाद।